गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 4th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 4 मैटर। इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर का हम पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। कौन सा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं? पार्ट 2। पार्ट ए हमने पहले पढ़ रखा है, ठीक है। पार्ट 2 है आपका, क्लियर। इसके अंदर सी है, नेम द फॉलोइंग। एक्सरसाइज का उसका क्वेश्चन है 2 एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड्स। 2 एग्जाम्पल्स आपको बताने हैं लिक्विड्स के। क्या एग्जाम्पल है लिक्विड्स के? वाटर एंड मिल्क। क्या बोलते हैं? वाटर एंड मिल्क। सेकेंड क्वेश्चन, द लिक्विड्स ऑब्टेन्ड व्हेन ए सॉलिड डिजॉल्व इन सॉलिड। ऐसा लिक्विड जो ऑब्टेन्ड होता है जब आपका सॉलिड डिजॉल्व होता है सॉलिड में, उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं, क्लियर। द सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन ऑफ सॉल्टी वाटर। क्या सॉल्यूट है सॉल्टी वाटर के अंदर सॉल्यूशन का? मैंने टिक द करेक्ट करवाया था तब भी आपको बताया था उसमें, तो क्या होगा? सॉल्ट। फोर्थ क्वेश्चन, अ स्टेट ऑफ मैटर विच इज यूजुअली हार्ड। ऐसा स्टेट बताइए मैटर का, 3 स्टेट होती है जो यूजुअली हार्ड होता है, तो कौन सा होगा? सॉलिड। फिर क्वेश्चन से फिफ्थ, अ स्टेट ऑफ मैटर विच डज नॉट हैव अ फिक्स शेप एंड साइड। ऐसा स्टेट मैटर का जिसकी डज नॉट हैव, कोई फिक्स शेप नहीं होती, कोई फिक्स साइज नहीं होती, क्या होगा? गैसेस। फिर आपका एक 6 क्वेश्चन मैंने ऐसे ही फ्रेम करा है, नेम अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट का नेम बताना था, आंसर क्या होगा? वाटर, क्लियर। फिर चलते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डी का फर्स्ट, व्हाट इज मैटर, नेम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर क्या है, ठीक है, और 3 स्टेज बतानी है मैटर की। तो एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो जिसका मास होता है और स्पेस लेती है उसे मैटर कहते हैं, ओके। तो व्हाट इज मैटर, नेम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो एनीथिंग दैट हैज मास टेक्स अप स्पेस इज कॉल्ड मैटर, और सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 स्टेज होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, मैटर की 3 स्टेज होती है। सेकंड क्वेश्चन है, राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। 3 प्रॉपर्टीज सॉलिड्स की क्या है? इन सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। तो सॉलिड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। सॉलिड्स आर यूजुअली हार्ड। सॉलिड्स बहुत हार्ड होते हैं। सॉलिड्स हैव फिक्स शेप एंड साइज। सॉलिड्स की फिक्स शेप एंड साइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। क्या डिफरेंस है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के अंदर? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस बात करें तो फर्स्ट डिफरेंस है, इन द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। इन दिस मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली पैक होते हैं। लेकिन लिक्विड्स की बात करें, इन दिस मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड। इसमें लूजली पैक्ड होते हैं। गैसेस की बात करें, इन दिस मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक्ड, बहुत लूजली पैक्ड होते हैं। फिर बात करें सॉलिड्स की, दे हैव फिक्स शेप, इसकी फिक्स शेप होती है। लिक्विड्स दे डू नॉट हैव फिक्स शेप, इनकी फिक्स शेप नहीं होती। गैसेस दे डू नॉट हैव फिक्स शेप, गैसेस की भी फिक्स शेप नहीं होती। फिर बात करें वापस सॉलिड की, तो दे हैव फिक्स साइज, इनकी फिक्स साइज होती है। लिक्विड्स की बात करें तो दे हैव फिक्स साइज एंड वॉल्यूम, इनका फिक्स साइज और वॉल्यूम होता है, ठीक है। गैसेस की बात करें तो दे डू नॉट हैव फिक्स साइज। तो ओवरऑल ये डिस्कशन था। इसके अंदर मॉलिक्यूल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसके अंदर लूजली होते हैं, इसमें वेरी क्लोजली होते हैं, ठीक है। इसकी फिक्स शेप में साइज होती है, इसकी फिक्स शेप नहीं होती लेकिन साइज फिक्स होती है। इसकी साइज एंड शेप फिक्स नहीं होती। ये डिफरेंस बिटवीन था ओवरऑल बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज सॉल्यूशन, गिव एन एग्जांपल। सॉल्यूशन क्या है, इसका एग्जांपल बताइए, ठीक है। तो अ लिक्विड मिक्सचर फाउंड व्हेन अ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। ऐसा लिक्विड मिक्सचर जो ऑब्टेन्ड होता है या बनता है, सॉल्यूट डिजॉल्व करता है सॉल्वेंट में, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। एग्जांपल स्वीट मिल्क है। स्वीट मिल्क किसका मिक्सचर है? शुगर एंड मिल्क का। शुगर इसके अंदर सॉल्यूट एंड मिल्क सॉल्वेंट है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन कंडेंसेशन एंड इवोपरेशन। कंडेंसेशन इवोपरेशन में क्या डिफरेंस होता है? तो कंडेंसेशन की बात करें, डेफिनेशन देके दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। द प्रोसेस बाय विच गैस चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें गैस बदल जाती है लिक्विड में जब उसे ठंडा करते हैं, उसे कंडेंसेशन कहते हैं। इवोपरेशन, द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस ऑन हीटिंग। लिक्विड बदल जाता है गैसेस में हीटिंग करने पर, उसको बोलते हैं इवोपरेशन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज मैटर चेंज इट्स स्टेट। कैसे मैटर चेंज करता है अपनी स्टेट्स को? तो मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ऑन हीटिंग और कूलिंग। मैटर बदलता है अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, हीटिंग से और कूलिंग से। 7th क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग में क्या डिफरेंस है? मेल्टिंग, द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सॉलिड आपका लिक्विड में बदलता है और हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। फ्रीजिंग, द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर लिक्विड आपका सॉलिड में बदलता है जब उसे कूलिंग करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिफाइन करना है।
तो हमने क्लास वर्क में भी देखा था सॉल्यूट क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच डिजॉल्व्स इन ए लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्यूट। ऐसे सब्सटेंस जो डिजॉल्व हो जाते हैं लिक्विड के अंदर उसे सॉल्यूट कहते हैं। और सॉल्वेंट, लिक्विड इन विच सब्सटेंस डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ऐसा लिक्विड जिसके अंदर सब्सटेंस डिजॉल्व होते हैं उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। वो सब्सटेंस क्या होते हैं, सॉल्यूट ही होते हैं। क्लियर। अब आते हैं ई एक्सरसाइज का डी के बाद, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जो सही है उसके लिए ट्रू मतलब टी और फॉल्स है उसके लिए एफ। इसको भी नोटबुक में करना है आपको। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड टेक्स अप स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जो कोई चीज़ होती है उसका मास होता है, स्पेस करता है, उसे क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। बिल्कुल सही, ट्रू। वाटर वेपर चेंजेज इनटू वाटर ऑन हीटिंग। वाटर वेपर आपका वाटर में बदलता है, हीटिंग पर नहीं, कूलिंग पे बदलता है, तो स्टेटमेंट आपका गलत है, फॉल्स। ऑन कूलिंग सॉलिड वैक्स चेंजेज इनटू लिक्विड वैक्स। जब ठंडा करते हैं तो सॉलिड वैक्स आपका लिक्विड में बदलता है, नहीं, फॉल्स है स्टेटमेंट। लिक्विड को ठंडा करते हैं तो सॉलिड बन सकता है, ऐसा है। गैसेज डू नॉट हैव फिक्स शेप। गैसेज की फिक्स शेप नहीं होती, बिल्कुल सही है आपकी। गैसेज डू नॉट हैव फिक्स शेप, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। गलती से एफ लिख दिया इधर, स्टेटमेंट गैसेज की फिक्स शेप नहीं होती। लिक्विड्स कैन नॉट फ्लो। जो लिक्विड्स होता है आपका फ्लो नहीं करता है, बिल्कुल गलत है। लिक्विड तो फ्लो करता है, तो इसका आपका स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा रहता लिक्विड्स फ्लो तो आपका ट्रू होता, लेकिन लिखा लिक्विड्स कैन नॉट फ्लो, इसलिए आपका गलत हो गया। ये बाय मिस्टेक थोड़ा इधर था ऊपर वाला, आप वापस करेक्ट के लिए गैसेज डू नॉट हैव फिक्स शेप, ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्लियर। सो आज के लिए इतना ही। हमारा सेकंड पार्ट पूरा फिनिश होता है। ये हमने देखा था, ये पार्ट ए था हमारा, ठीक है, पार्ट फर्स्ट था एक्सरसाइज का, और पार्ट 2 हमने देखा। सो थैंक यू गाइस, होप यू लाइक दैट। एनी क्वेरी एनी डाउट देन प्लीज आस्क। थैंक यू।